जय श्री कृष्णा। जय गोविंद। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। तुम हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। जय श्री कृष्ण। जय सनातन। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सात्विक प्रकृति के लोगों के विषय में 17वें अध्याय में जो ज्ञान बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुखार बिंदु भगवान कृष्ण के हैं, मैं तो माध्यम हूँ। वो भी गीता गोरखपुर गीता में जो ज्ञान छपा है उसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वह ध्यान से इस अध्याय को सुनिए। हमारे जीवन में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी दिनचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने कुछ करना है 17वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे या मनन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। आइए सीधा भगवान के द्वारा कहे गए 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान से अर्जुन जिज्ञासा से बोलते हैं, ये शास्त्रम विधि मृत्युजो यज्जेन्ते सधान्वितः तेषां निष्ठम तू का कृष्ण तते माहो रजस्तमो। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विदित को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवी का पूजन अर्थात उनकी स्थिति को फिर कौन सी होती है जो भगवान की पूजा नहीं करते, सात्विक है अथवा राजसिक है या तामसिक है। भगवान बोलते हैं, त्रिविधाम भवती श्रद्धा देवी नाम से सद्भाव सात्विकम राजसी चैव तामसी चेतम तम शृणो। भगवान बोलते हैं, मनुष्य की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से ही उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसिक एवं तामसिक है। ऐसे तीनों प्रकार की ही जो स्थितियाँ होती हैं उसको तू मुझसे सुन। भगवान बोलते हैं, सत्त्वानिरूपम सर्वस्व सदा भवन्ति भारत श्रद्धाम यो अहम पुरुषो यो यंचाम से यदम्भो। जो भारत हे भारत, जो सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण में अनुरूपी होती है वह पुरुष श्रद्धामान है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वही बनता है। यजन्ते स्वातिकम देव क्षयरक्षिताम राजसो प्रेताम भूताम गणाचैसो यजन्ते तमसो जनो। स्वातिक पुरुष देवी देवताओं की पूजा करता है। राजसी पुरुष जो है यक्ष और राक्षसों और अन्य जो तामसिक मनुष्य हैं वे सब प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। शास्त्राविहीनम घोरम तपने ये तपोजनो दम्भांकार संयुक्तम कामारागम बलवंतको। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं काम आसक्ति और बल से अभिमान को भी युक्त होते हैं। कर्षन्तम शरीरस्तंभो भूत ग्रामेश चेतसो माम चेतान शरीरार्थम तन्वे शाम सुर निश्चलो। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतकरण से स्थित बुझे परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आश्रित स्वभाव वाले ही जान। आहारो सततम सर्व त्रिविधम भवते प्रियो यज्ञे पदम दानम तेसो भौमिदाम सुनो। अब भगवान यहाँ पर आहार द्वारा के सात्विक पुरुष क्या आहार करता है, तामसिक मनुष्य कैसा आहार करता है और राजसिक पुरुष कैसा आहार करता है। मतलब भोजन की सबसे अपनी अपनी प्रकृतियाँ अनुसार तीनों प्रकार के प्रिय होते हैं और वैसे यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। इनके पृथक पृथक भेद तुम उससे
सम। आयु सत्तम बलारोग सुख प्रीतम विदवर्धनो रहस्याम निगतम स्थित हृदयाहाराम सात्विक प्रियो। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रतिक्रिया बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने अथवा स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव में ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन सात्विक पुरुष करता है, पुरुष को प्रिय लगते हैं। कटु अमलो लवणो युक्तम क्षीरम शूदम विदयते आहारो राजस्तो दुखो शोकनाशम प्रयदो। कड़वा भोजन, खट्टा भोजन, नमकीन भोजन, बहुत गर्म खाना, तीखे रूखे, दहाकार और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने का पदार्थ जो है वो राजसी पुरुष को प्रिय होता है। यात यामम गतम स्फूत परसुवेदम छेहो उच्छिदिष्टमपम चामेकम भोजनम तामस्य प्रियो। तामसी लोग जो भोजन करते हैं, जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध आती हो, बासी और उच्छिष्ट है तो और जो अपवित्र भी है वह भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय लगता है। अफलाम कांक्षेवक्यो विदिष्टेश इज्जत हो यष्टामेतम मन है समाधान से सत्व हो। जो शास्त्र विधि से नियम यज्ञ करने की कर्तव्य और इस प्रकार मनोसमाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। अभिसंधातम तो फलम दम्भ्यो यार्थम अपम चेतो इज्जते भारत श्रेष्ठे तम यज्ञम विदितम राजमसो। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भिक आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसी मान। विधिहीनम न शिष्टकम मंत्रहीनम दक्षिणार्थकम श्रद्धा विहरितम यज्ञ तामसे परिचक्षे। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों से, बिना दक्षिणा से और बिना श्रद्धा से किए जाने वाले यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाते हैं। देवी द्विजगुराग प्रज्ञो पूजनम शौचा मार्जनो ब्रह्मचारी वीरम से शरीरम तप उच्चते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अनुद्वेगाम करम वाक्यम सत्यम प्रियम चेतो श्रद्धादे संभव चैवो वांगमेकम तपमुचो। जो द्वेग ना करने वाला हो, प्रिय हो, हितकर हो, यथार्थ भाषण हो तथा जो वेद शास्त्रों पठन और प्रेमेत को नाम जपता अभ्यास करता हो वही वाणी समय तप कहा गया है। मन है प्रसादे सौमत्वम मौनो मातम विनग्रहो भव संदुत्तम दिरोवेत्त मानामंचियते। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत सच्चिदानंद करने वाले स्वभाव, मन का विग्रह और अंतकरण में भावों की भलीभांति परिपक्वता, इस प्रकार जो मन संबंधित तप कहे गए हैं। श्रद्धाम परम तपम जय तपस्या स्थिविधम प्रो अफलम कांक्षे मुक्तम सात्विकम परिचक्षते। फलों को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के लिए वे पूर्व 3 प्रकार के तप सात्विक कहे गए, जो ऊपर मैंने कहे वो सात्विक तप है। शतकर्मान पूज्याम तपो दम्भे चैवम यदो क्रियते तब ही प्रोतम राजसे चलम मधुग्रहो। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव या पाखंड को किया जाता है कोई अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजसी कहा गया है। मूढ़ो गृहण महात्मनो यत पीड़ाम क्रियते जतो परमेशाम अनार्थम से तथा ममुत्सहो। जो तब मूर्तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा को सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तब तामस कहा गया है। दाता व्यमितम यज्ञम दीपो अनुपकारिणम देशे काले च पात्रम च दत्तनाम सात्विकम समझो। दान देने की कर्तव्य ऐसे भाव में जो दान, देश अथवा काल और पात्र प्राप्त होने पर उपकार करने वालों के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यतु प्रत्यक्तम कारक सो फलमूषाम वापुनो दीयते च परिष्कष्टम तदानम राजनम समृतो। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से रख कर फिर दिया जाता है वह दान राजसी कहलाता है।
अदेशम काले अज्ञानम पात्रभ्यम दीयते अस्य कृतं तब ज्ञातम तथा मासु मुदतो। जो दान बिना सत्कार अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र प्रति दिया जाता है वह दान तामसिक कहा जाता है। ओम ततस्य विदम निर्देशो ब्रह्मस्थितम विदम शब्दो ब्रह्मास्ते देवस्य ज्ञानो विहितां पुरो। ओम तत सत ऐसे जो 3 प्रकार के सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहे गए हैं उसी से सृष्टि और आदिकाल ब्रह्म और वेद आदि ज्ञाताओं की रचना रची गई है। तस्मादोन्युक्तम तापम यज्ञदानम तपम क्रियो प्रवंते विद्यांतो मुक्तम संते ब्रह्मादिविदम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधेय नियम यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा नाम का उच्चारण करने से ही आरंभ करनी चाहिए, होनी चाहिए। तथादितम निवस्तंभो फलम यज्ञम तपम क्रियो दान क्रियश्चतम विधितः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षित हो। ततः अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही है, सब है। इस भाव से फल को न चाहकर भी नाना प्रकार के यज्ञ तपस्वरूप क्रियाएं अथवा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा से पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावान साधु भावे च सदित्ते ततम प्रयोजते सस्ते कर्माणि तत्व शब्द छंदम पार्थक युजते। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा ये पार्थ उत्तम कर्म भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसम दानम च इष्टम स्थितम चोचते कर्मम चैवम तथातीतम सत्यतेवादम ध्यते। यह तथा यज्ञ तप और दान से जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अस्याम हूतम दप तपस्याम कुर्वम यतो असितम वंचते पार्थो नाचे प्रत्ययो नोयो। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं किया हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहे गए हैं। इसलिए ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही ये मरने के बाद भी ऐसा कर्म तब लाभदायक है। इति ततस्य दितः श्री भागवत पुराणो शुभोनिशोम ब्रह्मा विद्यार्थम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धाम विभाग योगे नाम सप्तोध्यायो पूर्वम पुरादि परिपुरास्तु भवन्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही, कल 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, सुनिए, दिल खोल के सुनिए, अपने परिवार को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए और भगवत गीता अमृत का ये लाभ लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान कृष्ण आपके परिवार की रक्षा करे। इसी कामना के साथ आज ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।